CSS इज कॉल्ड एज कास्केडिंग स्टाइल शीट है। मतलब हमने अभी तक अपने टैग्स को डिज़ाइन किया, बैकग्राउंड कलर या कोई भी और ऐसे इफेक्ट्स उसको दिए, वो कैसे दिए, हमारे पास डिफरेंट क्या थे, एट्रीब्यूट्स थे। सो वी नो देयर आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टैग। हमने पढ़ा ये कि टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके थ्रू हम टैग को ब्यूटीफाई करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जहाँ हमें लगेगा कि यस कास्केडिंग स्टाइल शीट रिक्वायर्ड है। स्टाइल शीट का मतलब क्या है, आप एक शीट बना रहे हो, पहली चीज़ तो उस शीट के अंदर क्या डिफाइन है, डिफरेंट स्टाइल्स डिफाइन है। स्टाइल इज व्हाट, लुक, कि बहुत सारे लुक डिफाइन है। किसके अगेंस्ट है, आपके पेज में टैग्स के अगेंस्ट है। सो आप एक फाइल अलग से क्रिएट करोगे, वो अलग अलग ऑप्शन है 3 तरह से क्रिएट करने के। मतलब मैं अलग से एक शीट प्रिपेयर कर रहा हूं जिसमें अलग अलग टैग के क्या लगे हुए हैं, स्टाइल्स लगे हुए हैं, और उस शीट को मैं अपने पेज के साथ क्या अटैच करूंगा, सो दैट कि पेज में जितने टैग्स हैं वो इन स्टाइल्स का क्या है, यूज करें। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। पहला, लेट्स से कि मेरे पास एक टेबल है और टेबल में बहुत सारे टीडी पड़े हैं, और मेरे पास पेज में एक नहीं बहुत सारे टेबल्स पड़े हैं। मतलब मान के चलो एक टेबल है, उसमें बहुत सारे टीडी पड़े हैं, ऐसी और भी बहुत सारे टेबल्स हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग क्या टीडी पड़े हैं। अब मुझे मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना, सो आई नीड टू चेंज। तो लेट्स से कि मैंने क्या किया, सारे टेबल्स जितने भी मेरे पेज के अंदर बने हुए हैं, सभी टीडी का एक कलर देना है। फिलहाल तो ऑप्शन यही है, हर टेबल के या तो TR या हर टेबल की TD में जाके क्या देना पड़ेगा, बैकग्राउंड देना पड़ेगा, एट्रीब्यूट। मतलब आप ये मान के चलो कि मेरे पास एक टेबल है और टेबल के अंदर मुझे क्या देना है, 100 TDs हैं, बहुत सारे टेबल्स, बहुत सारे TDs, लेट्स से 100 TDs हैं, 100 TDs का बैकग्राउंड कलर ब्लू देना है। तो बट ऑब्वियसली TD का एट्रीब्यूट क्या होता है, बैकग्राउंड है, सॉरी BG कलर। क्या आपने टेबल का बैकग्राउंड कलर देना है, TD का बैकग्राउंड कलर देना है, तो 100 के 100 पर जाके आपको खुद एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, TD BG कलर इक्वल्स टू व्हाट, रेड। लेट्स से क्या आपने रेड दे दिया, चलो मैंने कहा मेरे पास 100 TDs है, मैंने जाके BG कलर रेड दे दिया, और आई विल यूज द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, मैंने किसी भी थ्रू दे दिया, बट कल को रेड की जगह ब्लू करना, फिर सब जगह पर चेंज करना पड़ेगा। और सोचो ऐसे मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, उन बहुत सारे पेजेस के अंदर बहुत सारे टेबल और TD के बनाए जा रहे हैं, सबके कलर में चेंज करना है, तो क्या सबके एट्रीब्यूट में जाके लिखेंगे, नहीं। इसके लिए क्या डिफाइन हुआ, स्टाइल शीट। हम एक शीट बनाएंगे, स्टाइल वाली शीट होगी। स्टाइल शीट का मतलब है हम डिफरेंट क्या बना रहे हैं, स्टाइल्स बना रहे हैं, ठीक है। हम डिफरेंट स्टाइल्स की एक शीट बनाएंगे। अगर मैं उस शीट में एक बार ही कह दूंगा कि TD का कलर क्या चाहिए भाई, रेड चाहिए, तो पेज में कहीं पर भी TD टैग लगा होगा, उसका कलर अपने आप वो क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो मुझे अब कितनी बार डिफाइन करना है, ओनली वंस है। एक ही बार अपने स्टाइल शीट में डिफाइन करना है कि मेरे पेज में यूज होने वाला TD टैग, मेरे पेज में यूज होने वाला TD टैग का कलर बैकग्राउंड रेड होगा, तो मेरे पेज में चाहे 100 1000 हो, सबका अपने आप क्या रेड हो गया। प्लस अगर चेंज भी करना है तो सिर्फ एक ही जगह पर आके चलो। तो पहला काम तो मेरा आसान हो गया कि मुझे क्या करना पड़ा, सबका अलग अलग जाके नहीं देना पड़ा, एक बार स्टाइल शीट में जाके क्या डिफाइन कर देना। पहला केस। दूसरा केस, अब हम एक वेबसाइट बना रहे हैं भाई, तो वेबसाइट इज व्हाट वी कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। बहुत सारे क्या होंगे, पेज होंगे, एक नहीं बहुत सारे पेजेस हैं। अब हमने एक डिज़ाइन बनाया, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हमने आज चूज कर लिया कि बैकग्राउंड कलर ग्रे होगा, टेक्स्ट का कलर येलो होगा, या जो भी डिफाइन किया। लेकिन अब सोचो मैं बहुत सारे पेजेस बना रहा हूँ, तो उन सब पेजेस पे जाके बार बार ये डिज़ाइन देना पड़ेगा ना। यानी ये डिज़ाइन जो भी मैंने चूज़ किया है एक पेज पर दिया है, और अब मुझे बार बार अलग अलग पेजेस पे जाके ये डिज़ाइन मुझे क्या है देना पड़ेगा। कल को चेंज हुआ तो सबके ऊपर जाके एट्रीब्यूट्स में चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या बनाते हैं यहाँ पर, एक्सटर्नल CSS बनाते हैं। मतलब एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे स्टाइल शीट की, और इस स्टाइल शीट की एक ही फाइल को सभी पेजेस पे क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, ताकि सभी पेजेस का डिज़ाइन पैटर्न वो सेम रहे।
और अगर चेंज भी करना हो तो हम स्टाइल शीट का चेंज करें, सबका अपने आप हो जाए। ठीक है, किस लिए? कॉमन लुक के लिए, सभी पेजेस का एक कॉमन लुक, एक कॉमन डिजाइन करने के लिए, कि एक फाइल बन जाएगी, जितने भी कलेक्शन ऑफ पेजेस हम बना रहे हैं उन सभी पेजेस के ऊपर एक एक्सटर्नल CSS फाइल हम क्या करेंगे? अप्लाई कर देंगे। ये दूसरा एडवांटेज था हमारा। क्लियर है? अब CSS फाइल हम नॉर्मली जब बनाएंगे अपने पेज के अंदर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है उस CSS फाइल के अंदर? सिलेक्टर्स है। भाई आप एक CSS फाइल बनाओगे, पहली चीज, चलो सिलेक्टर से पहले बात करते हैं। CSS फाइल हम 3 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, पहला इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS का मतलब है ये CSS हम अपने कहाँ लिखेंगे? HTML पेज के अंदर ही लिखेंगे। एक पेज के अंदर एक CSS हम क्या क्रिएट करेंगे। हमने एक पेज बना रहे, उसमें एक CSS बनाएंगे। वो CSS जो हम राइट करेंगे वो सिर्फ उसी पेज के लिए होगा। शायद दूसरे पेज के लिए मैं कॉपी पेस्ट जरूर करके चला लूँ, बट वो उस पेज की अपनी इंटरनल CSS है। HTML पेज में CSS क्रिएट करने के लिए आपके पास टैग है कॉल्ड स्टाइल है। स्टाइल टैग का यूज करते हैं। राइट, तो HTML पेज में टैग कौन सा है? स्टाइल। स्टाइल टैग के अंदर हम क्या राइट करेंगे? CSS राइट करेंगे। और स्टैंडर्ड ये स्टाइल टैग हम नॉर्मली कहाँ यूज करते हैं? हेड टैग में यूज करते हैं। हेड टैग के अंदर रखेंगे। अभी यूज करना देखेंगे। पहला इंटरनल CSS कहाँ राइट करेंगे? HTML पेज में ही राइट करेंगे। और HTML पेज में इंटरनल CSS के लिए आपको क्या मिला है? स्टाइल नाम से एक टैग मिला है। स्टाइल टैग के अंदर आप CSS क्या डिफाइन करोगे। सेकेंड वन, वी हैव एक्सटर्नल CSS है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम अलग से क्या बनाएंगे? फाइल बनाएंगे। इस फाइल में सिर्फ क्या पड़ा होगा? CSS होगा और कुछ नहीं। एक्सटर्नल CSS एक एक्सटर्नल फाइल विच कंटेन्स आवर व्हाट? स्टाइल। और इस स्टाइल को हम अपने पेज के ऊपर, अपने मल्टीपल पेजेस के ऊपर क्या करेंगे? लिंक करेंगे। और लिंक करने के लिए जो आपको टैग मिला उसका नाम कौन सा है? लिंक है। सो लिंक टैग का हम यूज करेंगे एक्सटर्नल फाइल को यूज करने के लिए। ये लिंक टैग भी कहाँ लिखी जाती है? हेड के अंदर ही लिखी जाती है। स्टैंडर्ड है, लिखनी चाहिए हेड के अंदर। ठीक है। और तीसरा आपका कौन है? इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS, इनलाइन CSS हम कहाँ लिखते हैं? अपने टैग के साथ अटैच करते हैं। एवरी टैग, आपने HTML के जितने भी टैग्स पढ़े, हर टैग के साथ एक एट्रीब्यूट है कॉल्ड स्टाइल। टैग का एट्रीब्यूट है कॉल्ड स्टाइल। इसके अंदर भी आप क्या राइट करोगे? CSS ही राइट कर सकते हो। CSS। ठीक है। अब एडवांटेज देखो किसका है? स्टैंडर्ड तो हम क्या बनाएंगे? स्टैंडर्ड हमने कहा कि हम नॉर्मली क्या बनाएंगे? एन एक्सटर्नल CSS यूज। तो देखो CSS में कोई फर्क नहीं है। मतलब एक जो CSS आप बनाओगे उसको लिखना कहां पर है? आप सिर्फ यही पढ़ रहे हो। CSS वही है। आप इंटरनली में लिखोगे मतलब स्टाइल टैग के अंदर डालोगे, एक्सटर्नल में लिखोगे मतलब लिंक टैग में डालोगे, इनलाइन में लिखोगे तो कहां डालोगे? स्टाइल एट्रीब्यूट में डालोगे। CSS एक ही है, डालनी कहां पर है उसका फर्क है। अब इसमें फर्क कहां पर आता है? मतलब कहां डालनी चाहिए। स्टैंडर्ड वी क्रिएट व्हाट? एन एक्सटर्नल CSS। एक एक्सटर्नल CSS बनाएंगे, उसी के अंदर अपनी पेज को राइट करेंगे। बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि एक्सटर्नल CSS में हमने कुछ टैग यूज किए, कुछ टैग को ब्यूटीफाई एट्रीब्यूट दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक्सटर्नल CSS में हमने किसी पैराग्राफ या सभी पैराग्राफ्स का कलर क्या दिया? ब्लू दिया। एक्सटर्नल के अंदर सभी पेजेस में जहां पर मैं एक्सटर्नल CSS यूज कर रहा हूं उन सभी पैराग्राफ्स का कलर क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। बट ऑन अ पर्टिकुलर पेज, किसी पर्टिकुलर पेज के अंदर मुझे ब्लू नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। इन दैट केस हम वहां पर क्या ऐड करेंगे? एक्सटर्नल तो ऑलरेडी एडिड है, हम साथ में क्या डालेंगे? इंटरनल डाल देंगे। और इंटरनल से हम क्या करवाएंगे? ओवर राइड करवाएंगे। मतलब जो एक्सटर्नल ने क्या रखा था कि पैराग्राफ ब्लू होगा, मैं उसको चेंज कर दूंगा और एक नया रूल बना दूंगा कि पैराग्राफ क्या चाहिए। तो एक्सटर्नल CSS मैंने लगाई कि बाकी जो उसमें काम है वो होते रहे। सिर्फ मैंने क्या किया? इंटरनल में उस एक्सटर्नल के एक पर्टिकुलर टैग को ओवरराइड कर दिया। या जितने भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो इंटरनल हम तब यूज करें, मतलब
नॉर्मली मैं एक्सटर्नल यूज़ कर रहा हूँ, बट किसी मोमेंट पे मुझे एक्सटर्नल के अलावा इस पर्टिकुलर पेज में ही कुछ एडिशनल डालना होगा, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इंटरनल का यूज़ करूँगा, राइट। और तीसरा क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड इनलाइन। इनलाइन सबसे लास्ट में, मतलब आपने बहुत सारे पैराग्राफ्स का ब्लू था एक्सटर्नल में, बहुत सारे पैराग्राफ्स को आपने इंटरनली, सारे पैराग्राफ्स को इंटरनली आपने क्या कर दिया, रेड कर दिया। किसी एक पर्टिकुलर का अलग करना है तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, इनलाइन, क्योंकि इनलाइन में हम उस टैग के ही एट्रीब्यूट में क्या डिफाइन करेंगे, स्टाइल, वहां से देंगे कि हमें क्या देंगे। ओवरराइडिंग ध्यान में रखनी है, ठीक है। ओवरराइडिंग ध्यान में क्या रखनी है, सबसे पहले आपके टैग के एट्रीब्यूट यूज होते हैं, तो ध्यान देना। अगर मैंने अपने किसी टैग के एट्रीब्यूट में लिखा बीजी कलर रेड, तो मेरे, सपोज करो टीडी की बात करते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, टीडी का बैकग्राउंड कलर क्या दिया, रेड दिया, तो मेरे टैग ने कहा कि भैया टीडी का एट्रीब्यूट क्या होगा, रेड होगा। लेकिन मैंने अपने पेज में क्या लगा रखी है, एक्सटर्नल सीएसएस भी लगा रखी है। अब एक्सटर्नल सीएसएस ने क्या कर रखा है, टीडी का बैकग्राउंड कलर क्या होगा भाई, ब्लू होगा, तो ओवरराइड हो रहा है। टैग के एट्रीब्यूट में आपने बोला हुआ है कि रेड कलर है, बट आपने तो एक सीएसएस लगा रखी है और उसने क्या कर रखा है, ब्लू, तो रेड नहीं होगा। तो आपका एट्रीब्यूट चाहे आपने रेड लगा रखा है, काम ही नहीं करेगा। क्या काम कर रहा है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को ओवरराइड कौन कर सकता है, इंटरनल। एक्सटर्नल ने कहा, मैंने एक सीएसएस एक्सटर्नली डाली अपने पेज में, उसने कहा ब्लू होगा, बट इंटरनली मैंने जाके टीडी का बेजी कलर क्या कर दिया, येलो कर दिया, तो अब कौन सा आएगा, येलो आएगा, ठीक है। और चौथा हमारे पास कौन आएगा, इनलाइन। क्या आपने उस पर्टिकुलर टीडी, किसी पर्टिकुलर टीडी के स्टाइल टैग में जाके क्या लिख दिया, बीजी कलर क्या है, रेड होगा, या लेट्स से वाइट होगा, तो बैकग्राउंड कलर एग्जैक्टली देखो, अब टीडी के 4 एट्रीब्यूट लगा रखे हैं, टीडी के बीजी कलर ही मैंने 4 बार ही लगा रखा है। टैग के एट्रीब्यूट में भी दिया, एक्सटर्नल सीएसएस में भी दिया, इंटरनल में भी डिफाइन किया, और इनलाइन में भी क्या डिफाइन किया, लेकिन लगेगा किसका, लास्ट वाला इनलाइन। ओवरराइड किसी सीक्वेंस में पहले टैग के एट्रीब्यूट देखूंगा मैंने कहा रेड लगाना है, फिर मैंने चेक किया कि क्या एक्सटर्नल सीएसएस एडिड है, यस, उसने क्या कह रखा है, ब्लू, तो मुझे ब्लू लगाना है। फिर मैंने देखा कि आपने तो इंटरनल सीएसएस भी लगा रखी है और उसमें कलर क्या दे रखा है, येलो, तो ये ब्लू नहीं येलो लगाना है। सबका येलो आया, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर का आपने बैकग्राउंड कलर क्या दे रखा है, इनलाइन के थ्रू वाइट दे रखा है, तो फिर अब क्या लगाना है, वाइट लगाना, तो लगेगा कौन सा, वाइट है। ओवरराइडिंग का सीक्वेंस ध्यान में रखना। ये सारा कोड मैं ऑलरेडी आपके इस पेज के अंदर डाल रहा हूं, ठीक है, HTML पेज में नॉर्मली ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ये आपके रेफरेंस के लिए पढ़ा रहेगा, ताकि आपको जो पढ़ा है वो पढ़ा रहे। अब इंपॉर्टेंटली CSS में क्या चीज़ आती है भाई, CSS क्या है, एक स्टाइल शीट है। आप क्या बना रहे हो, एक स्टाइल की शीट बना रहे हो, एक शीट बना रहे हो जिसमें डिफरेंट क्या डिफाइन होंगे, स्टाइल्स डिफाइन होंगे। तो किसका स्टाइल डिफाइन करना है आपको, यानी आपको यहाँ पर स्टाइल शीट में सबसे पहली चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्टर। मतलब आप HTML पेज के किसी टैग को डिज़ाइन करना चाहते हो, तो किसको डिज़ाइन करना है पहले वो बताना। सिलेक्टर नॉर्मली 3 है, ठीक है। पहला टैग है, टैग का मतलब अगर मैं लिख दूं कि पैराग्राफ टैग को डिफाइन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी टैग को डिफाइन करना है। करली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे और करली ब्रेसेस बंद होंगे इसके बीच में मैं स्टाइल लिखूंगा। स्टाइल कुछ भी हो सकता है, कलर, बैकग्राउंड, कुछ भी, लेकिन ये स्टाइल किसके ऊपर लगेगा, फॉर ऑल पी है, ऑल पी, और ऑल पी का मतलब फॉर ऑल व्हाट, पैराग्राफ। सिलेक्टर कौन है, टैग है, और टैग का मतलब है ऑल होगा। ऑल का मतलब अगर मैंने सिलेक्टर यहां पर चूज किया है कॉल्ड पी, पी इज व्हाट स्टैंड फॉर पैराग्राफ, तो ये इस समय मैंने अपने HTML पेज के सारे पैराग्राफ टैग के हैं सिलेक्ट कर लिए। सारे पैराग्राफ टैग HTML पेज के हमने क्या किए, सिलेक्ट किए। ये पहला सिलेक्टर है। इस तरह से जैसे मैंने आपको कहा था कि सभी TD का बैकग्राउंड कलर देना है, तो टैग कौन सा मेरा, TD को सिलेक्ट करूंगा और इसके एट्रीब्यूट डिफाइन कर दूंगा, दैट इज मेंट फॉर व्हाट, ऑल TD होगा। जितने भी TD हैं वो सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे।
अब उन पे क्या करना है वो बताएंगे। सो पहला सिलेक्टर कौन सा है? टैग। कि आप ब्यूटीफाई करना चाहते हो, डिजाइन करना चाहते हो, कौन से टैग को करना है और क्या क्या उसके अंदर एट्रीब्यूट लगाना, राइट? पहला सिलेक्टर। दूसरा सिलेक्टर, अब मुझे पैराग्राफ टैग्स को ही क्या करना है? डिजाइन करना है। सारे नहीं, कुछ पैराग्राफ टैग्स, कुछ। तो कुछ का मतलब होगा कि जिन पैराग्राफ टैग्स पर आप काम करना चाहते हो कि भी ये 10-15 टैग्स हैं, पैराग्राफ्स हैं मेरे पेज में, तो 4-5 को मुझे अलग से क्या करना है? डिजाइन करना है। तो आप उनकी क्या बनाओगे? कैटेगरी, और वी कैन कॉल इट एज व्हाट? ग्रुप है, जिसे टेक्निकली सीएसएस की केस में हम क्या कहते हैं? क्लास। क्लास, क्लास का मतलब कैटेगरी क्लास है। तो आपने 4-5 पैराग्राफ्स को जो अलग से डिजाइन करना है, तो उन 4-5 पैराग्राफ्स या और कोई भी टैग हो सकता है, उन सभी पैराग्राफ का एक एट्रीब्यूट है। हर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है। एक और पैराग्राफ टैग आपने पढ़ा हुआ है, अब एक और एट्रीब्यूट आ गया, उसका क्या है? क्लास है। ग्रुप बना रहा हूँ, लेट्स से मैंने नाम रखा G1। तो मैंने बहुत सारे पैराग्राफ टैग्स बनाए, लेकिन उन पैराग्राफ टैग्स को क्या दे दिया? क्लास दे दी। क्लास कॉल्ड व्हाट? G1 है। अब मैं CSS में क्या सिलेक्ट करना चाहता हूं? इधर आई कैन सिलेक्ट P, तो सारे पैराग्राफ्स टैग सिलेक्ट होंगे, और आई विल सिलेक्ट व्हाट? द सेकंड वन, ग्रुप। और ग्रुप को कैसे सिलेक्ट करेंगे अपनी CSS फाइल में? डॉट लगाएंगे, डॉट G1। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैं वो सारे टैग सिलेक्ट कर रहा हूं। ऑल टैग हैविंग एट्रीब्यूट क्लास विद वैल्यू G1। ठीक है, कोई भी टैग जिसकी क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? G1 है। तो इंपॉर्टेंट है, टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए सिंधा टैग का नाम लिखना है। कुछ ग्रुप ऑफ कैटेगरी और ग्रुप के टैग्स को सिलेक्ट करने के लिए पहले हमें उन टैग्स को एक ग्रुप में डालना है, और ग्रुप में डालने के लिए हर टैग का एट्रीब्यूट क्या है? क्लास। क्लास इक्वल्स टू व्हाट? G1। एक ग्रुप में आ गया, और फिर उस ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए क्या लगाना है? डॉट है। डॉट G1 से हमने उस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या है? सिलेक्ट किया। ग्रुप कॉल्ड G1। ठीक है, ये क्लास हो गया। दूसरा क्लास था, और तीसरा आपके पास कौन है? आईडी है। आईडी बेसिकली क्या होता है? यूनिक होता है। मतलब हमने कहा कि मेरे पास मेरे पेज में बहुत सारे ऐसे टैग्स हो सकते हैं जिनकी क्लास क्या रखूं मैं? G1 रखूं। 4-5 पैराग्राफ, शायद कोई और डिव, स्पैन, टेबल, किसी की भी क्लास क्या रख सकता हूं? G1 रख सकता हूं। जब मैंने यहाँ पर डॉट G1 दिया तो मैंने उन सभी को सिलेक्ट कर लिया, जबकि आईडी एक कंट्रोल का एक ही होगा। मतलब जो भी आईडी आपने रखा है, लेट्स से कॉल्ड डेटा, इफ डेटा इज एन आईडी, तो दैट मीन्स डेटा आईडी कितने लोगों का होगा? कितने टैग्स का होगा? एक ही होगा। तो अगर आपको लगे कि मुझे एक पैराग्राफ को ही डिजाइन करना है, सारे नहीं करने, ग्रुप नहीं है मेरे पास इस तरह से कोई, तो मैं उसका इसमें उसका क्या दूंगा? एट्रीब्यूट दूंगा कॉल्ड आईडी। तो मैंने आईडी रखा, लेट्स से कॉल्ड एक्स है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का हमने क्या दिया है? एक आईडी दिया है कॉल्ड एक्स। तो इस आईडी को CSS में सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैश एक्स है। हैश एंड व्हाट? एक्स है। हैश एक्स। हैश एक्स हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? कि हम उस आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अ टैग विद एन आईडी कॉल्ड व्हाट? एक्स है। क्लियर हुआ यहां तक? 3 सिलेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंटली। यस सर। अब 3 के अलावा जो इनके क्या लग सकते हैं? कॉम्बिनेटर्स होते हैं। कॉम्बिनेटर्स और कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, जैसे P लगाया तो पैराग्राफ टैग सिलेक्ट हुए थे, डॉट लगाया तो वो सारे टैग्स जिनकी क्लास हमने क्या रखी थी? G1, वो सिलेक्ट हुए थे। अगर हमने हैश लगाया तो वो टैग जिसकी आईडी क्या थी? X थी, वो सिलेक्ट हुआ। अब कॉम्बिनेटर देखो, डॉट G1 का मतलब क्या था? ऑल टैग्स। मैंने पहले बताया, सारे टैग्स जिनकी क्लास क्या है? G1 है। वो टैग पैराग्राफ, डिव, टेबल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं लिख दूं P.G1, इसका मतलब G1 क्लास किसकी होनी चाहिए? पैराग्राफ। यहां मैंने सिर्फ क्या सिलेक्ट किए? पैराग्राफ टैग जिनकी क्लास क्या है? G1 है। मतलब G1 किसी और की भी क्लास अगर है तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं? P का मतलब क्या था? ऑल टैग्स विद ऑल P टैग्स है। यहां मैंने क्या किया था? ऑल
टैग्स विद क्लास जीवन है। यहाँ मैंने क्या किया था, अ टैग विद आईडी कॉल्ड क्या है, एक्स। और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, पी डॉट जीवन में ऑल पैराग्राफ टैग विद क्लास कॉल्ड जीवन, वहाँ सारे टैग्स थे। लेकिन यहाँ पर ऑल कौन से टैग्स हैं, पैराग्राफ। वो क्लास किसकी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ मैंने कह दिया जीवन क्लास किसकी होनी चाहिए, पैराग्राफ की होनी चाहिए, और किसी की नहीं। ठीक है, ऐसी कॉम्बिनेटर और लगाए जा सकते हैं, पी हैश वॉट एक्स, कि मुझे क्या चाहिए, आईडी एक्स किसका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ का होना चाहिए। सो आई विल से पैराग्राफ विद एन आईडी कॉल्ड क्या है, एक्स है, ये इसको सिलेक्ट करो। क्लियर है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेटर्स है, कॉम्बिनेशन है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, ताकि आप अपने टैग को सिलेक्ट करो और उसको क्या करो, डिज़ाइन करो। अब लगा के देखते हैं, तो मैं इसको भी वापस से आपकी क्लास के अंदर ही डाल लेता हूँ। अभी देखो, ये आपको पता है मैंने ऐसे लिखा है, तो ऐसे आएगा तो है नहीं, ये तो सीधा सीधा लाइन में आएगा। जैसे लिखा है उस तरह से तो आएगा नहीं, लाइन में आएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक टैग होता है कॉल्ड प्री। ये मैं सबसे ऊपर जाके एक टैग लगा रहा हूँ, कॉल्ड प्री टैग है। प्री टैग का मतलब है जैसे आपने लिखा है ना वैसे ही आएगा, मतलब आपने एंटर दिया था, जैसा आपने लिखा था, जहाँ जहाँ आपने न्यू लाइन दी है वो भी अपने आप न्यू लाइन उस तरह से प्रोड्यूस कर देगा। प्री जैसा था, जैसा आपने लिखा है वैसे ही आएगा। क्लियर। अब लगाते हैं जरा CSS। तो पहले मैं इंटरनल CSS की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, day1 css.html, और यहाँ हम इंटरनल CSS बना रहे हैं। स्टैंडर्ड मैंने कहा कि इंटरनल CSS हैड टैग के अंदर होनी चाहिए, मैंने हैड टैग लगा दिया। CSS बनाने के लिए हम टैग कौन सा यूज करेंगे, इंटरनल के लिए क्या था, स्टाइल है, स्टाइल के अंदर लिखा। ठीक है, अब छोटे छोटे से चेंजेस देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहले लेट्स से मैंने पैराग्राफ टैग सिलेक्ट किया, मैं 2-3 पैराग्राफ बना लेता हूँ। सो मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया, फर्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हैं या 3-4 डाल देता हूँ। ठीक है, 4 पैराग्राफ टैग्स, और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। लेट्स से मैंने एक डिव भी डाला है। ठीक है, सो फिलहाल हमने अपने पेज के ऊपर ये सब कुछ डाला हुआ है। सो एक यह ऑप्शन है, ये आपको पता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, पेज को अलाइन कर देगा। नाउ वी से लाइव सर्वर, और पेज को लाइव सर्वर में आउटपुट देगा। हमारे पास 4 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं और एक डिव है। मैं लेट्स से पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो स्टाइल में हमारा सिलेक्टर कौन है, पी टैग है। पी टैग करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और बंद करेंगे, इसके बीच के अंदर हम क्या राइट करेंगे, अपना कोड राइट करेंगे, मतलब एट्रीब्यूट। एक तरह से एट्रीब्यूट हल्के से डिफरेंट है, नाम चेंज है थोड़ा सा, बाकी सब कुछ सेम ही है। जैसे बैकग्राउंड बीजी कलर नहीं है, बैकग्राउंड हाइफन क्या देना है, कलर देंगे। सो बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, रेड दे दिया। 3 तरह से दे सकते हो आप, डायरेक्ट कुछ कलर लाइट कर सकते हो, हेक्साडेसिमल कोड यूज़ कर सकते हो, और RGB फंक्शन है इसका भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर क्या लगाया, रेड लगाया। किसका लगाया, पी का दिए। पी कितने लगे मेरे पेज पे, 4, तो चारों का बैकग्राउंड कलर इमीडिएटली क्या चेंज होता है। सिलेक्टर हमने कहा कि हमने क्या सिलेक्ट किया, पैराग्राफ टैग, मतलब पेज में जितने भी होंगे, जहां पर भी होंगे, डजंट मैटर। ये डिव के बाद एक और पैराग्राफ लगा हुआ है, डिव को सिलेक्ट नहीं किया, पैराग्राफ को टैग किया, तो पैराग्राफ का कलर क्या आ रहा है, रेड। ये एट्रीब्यूट ही पढ़ने हैं और ये सिलेक्टर पढ़ने हैं। आप सिलेक्टर कैसे सिलेक्ट करोगे और एट्रीब्यूट हम उसे क्या देंगे, देते रहेंगे। जैसे बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, तो भाई ये जो कलर ब्लैक है वो दिख नहीं पा रहा, सो वी कैन से वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड कलर। कलर हमने क्या कर दिया, वाइट कर दिया। सो कलर इज व्हाट, वाइट है। सो टेक्स्ट का कलर क्या आ गया, वाइट आ गया। तो जो टैग के एट्रीब्यूट्स हम दे रहे थे वो अब किस में देने,
CSS में देना है। CSS यही होगी, लिखनी कहाँ है सिर्फ उससे पता लगेगा। ये इंटरनल है, स्टाइल टैग में दी है, बाहर एक अलग फाइल में लिख दूँ और फिर फाइल को इंक्लूड कर लूँगा तो वो मेरा एक्सटर्नल हो जाएगा। बट पहले इंटरनली समझते हैं, फिर अब आए बात में। सो सिलेक्टर इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट किया और आपने दे दिया। अब मुझे इस लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, 5th, एट्रीब्यूट बाद में पढ़ते रहेंगे, और लास्ट वाले पैराग्राफ पे अलग से काम करना। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि 1st और 4th और 5th इन 3 का सिर्फ कलर देना था रेड, बाकियों का नहीं देना था। अब P लिखा है तो क्या सिलेक्ट हुआ? सारे पैराग्राफ। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ्स के ऊपर काम करना है तो आप उनको क्या दोगे? सिलेक्टर क्लास दोगे, ग्रुप दोगे। सो फर्स्ट पैराग्राफ की मैंने अपनी तरफ से क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू रख दी, लेट्स से कॉल्ड G1, ग्रुप बना। अब यही ग्रुप मुझे उन 3 का बनाना है जिनका मुझे चाहिए। सो आई विल से 4th, आई विल से 5th। ठीक है, फिलहाल तो आपने ऊपर सिलेक्टर में P सिलेक्ट कर रखा है तो सारे पैराग्राफ हो रहे हैं, सारे आ रहे हैं। ठीक है, मैं कमेंट कर रहा हूं। CSS में कमेंट करने के लिए क्या लगाते हैं? शुरू में /* और लास्ट में क्या लगाते हैं? */. ये कमेंट हो गया। बीच का सारा कोड जो भी आपने लिखा सब कमेंट हो गया। क्लियर है? Yes, sir. कमेंट का मतलब है अब आप चेक करोगे तो कुछ भी रेड नहीं आ रहा, हट गया वो तो स्टाइल। अब मुझे किसका देना था? G1 का देना था। G1 मेरी क्लास है तो डॉट क्या राइट करूंगा? G1 सेलेक्ट करूंगा, .G1। तो आपने वो टैग सेलेक्ट किए जिनकी क्लास क्या है? G1 है। अगेन सेम अगर दे रहा हूं, बैकग्राउंड कलर रेड दे रहा हूं, बट अब ये रेड किसका होगा? फॉर ऑल द टैग्स विद द ग्रुप कॉल्ड व्हाट? G1। तो अब आप चेक करो, G1 3 का था। ठीक है, 3 का ही हुआ। ये क्लास में किसी की भी लगा सकता हूँ। ये div की क्लास लगा दी कॉल्ड G1, भाई div का कलर भी क्या आ जाएगा? रेड आ जाएगा। क्योंकि आपने तो कहा जो टैग्स कौन सी क्लास कैटेगरी के अंदर आते हैं? कॉल्ड G1 के अंदर आते हैं। आपने उनको सिलेक्ट किया और उनका बैकग्राउंड कलर क्या है? रेड कर दिया। अब वो क्लास किसी भी टैग की हो सकती है, डजेंट मैटर। हाँ, अगर मैं हार्ड कोडेड यहाँ पर लिखता हूँ P.G1 कॉम्बिनेटर कि G1 क्लास किसकी होनी चाहिए? पैराग्राफ की होनी चाहिए, यानी div हट गया इसमें से, तो जो div है वो नॉर्मल आएगा। पैराग्राफ्स जो हमने दिए थे जिनकी क्लास क्या थी? ग्रुप G1 थी, वो वही आ रही। दैट इज इंपॉर्टेंट। सिलेक्टर आपने पढ़ना जो इंपॉर्टेंटली है, सिलेक्टर एक बार का काम है, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गए कि कैसे सिलेक्ट करने हैं और इंपॉर्टेंटली क्या पढ़ना है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं? जो हम एट्रीब्यूट्स में दे रहे थे वो यहाँ लिख रहे हैं, फुल में लिखना है, बैकग्राउंड कलर पूरा लिखना। ठीक है, प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, बीजी कलर नहीं। वो उन्होंने एट्रीब्यूट इस तरह से बना रखा है, बैकग्राउंड कलर। अब ऐसी div 2 बना लिए, ये 2 div बना लिए, और मुझे इस div का कुछ अलग कलर देना था, तो क्या देंगे? सिर्फ इसी div का देना है, तो क्या दोगे? ID, ऐसे कॉल्ड माई ID रख दिया। ये इस div का, फिलहाल इसका कुछ भी नहीं हुआ। div 2, इस div का कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ अभी बनाया, ID दे दी उसको। बट ID को अगर डिजाइन करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? हैश माई ID। अब आप इसका भी कलर डिफाइन कर दो। फिलहाल तो बैकग्राउंड कलर यूज कर रहा हूं डिफाइन करने के लिए, सो लेट्स से एक्वा कर दी। सो माई ID किसका है? एक टैग का, उसका कलर क्या हुआ? पर्टिकुलरली हमने उस पर्टिकुलर टैग का क्या किया है? कलर चेंज किया।